अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फारीना सिद्दीकी। मैं अपने उन बहन भाइयों से बात करना चाहती हूँ जो किसी भी वजह से, किसी के भी मजहबी इश्तियाल दिलाने की वजह से उनके पीछे चल पड़ते हैं। ये ऐसे है जैसे आपको ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा दिया जाए। अभी जो इशरा बाज़ार में लाहौर में वाक़ हुआ, जिसमें एक खातून को एक स्टेज बना के लाया गया कि उनको एक अरबी ख़ताती के साथ एक कमीज़ थी उनके पास, और उनको मॉब ने जो है हमला कर दिया, और एक बहुत ही हीरोइक पुलिस ऑफिसर ने, लेडी पुलिस ऑफिसर ने उनको बचाया। ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये सब बनाया हुआ स्टेज प्ले होता है ताकि उस पुलिस ऑफिसर को, जो एक बहुत ही अब्यूसिव पुलिस ऑफिसर, उसको जो शोहरत दी जाए, और उसके साथ ही साथ उसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं मरीम नवाज जैसे, उनको शोहरत दी जाए। तो आपने अपने मजहबी जुनून और इश्तियाल को सही जगह इस्तेमाल करना है, हर एक को मारने दौड़ना नहीं है। और अगर कोई आपको मॉब में शामिल कर दे, किसी हुजूम में शामिल कर दे जहाँ पे कोई हमला करवा दे, जिसके बाद आपको गिरफ्तारियों को भुगतना पड़े, तो प्लीज़ 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 इन चीज़ों से इज्तनाब करें। अभी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तानी आर्मी जो करप्शन का शिकार है और लोगों को माइल कर रही है करप्शन पे, कोई ऐसे चीज़ करने पे कि आप गैर कानूनी कोई हरकत करें, ना करते हुए भी पकड़ लेते हैं वो तो, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि आप कोई गैर कानूनी हरकत करें और उसकी वजह से इश्तियाल दिला के आपको गलत तरीके से गलत राह पे डाला जाए और फिर आपको जेलों में बंद कर दिया जाए, तो आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों को, इन अवामिल को, इन अनासर को पहचानें और किसी भी के भी इश्तियाल दिलाने से इश्तियाल में ना आए। ठीक है, प्रोटेस्ट करें। जो आपके साथ पॉलिटिकल रिगिंग हुई है, इलेक्शन रिगिंग हुई है, फॉर्म 45 को बदल के 47 में गलत तरीके से तब्दील कर दिया गया है, उसके लिए प्रोटेस्ट करें, हर प्रोटेस्ट का हिस्सा लें, सड़कों पे निकलें, एहतजाज करें, अडियाला जेल के बाहर जाके बैठ जाएं। लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुसलमान आपको किसी के भी मजहबी जुनून में शामिल नहीं होना। आपको किसी भी कहने के भी जाओ उस कादियानी को जाके मार दो, जाओ उस अहमदिया को हमला कर दो, जाओ उस ईसाई ने जो है वो तौहीन रिसालत की, उसको जाके मार दो। किसी के इश्तियाल में आपने नहीं आना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये हुक्म नहीं दिया था कि मेरी नामूस के लिए लोगों को मरने मारने पर तुल जाओ और खुद जहन्नमी बन जाओ। खुदा के लिए आशिक रसूल होने का सही हक अदा कीजिए, और वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे मुकम्मल अमल कीजिए। और उनकी सुन्नत में सिला रहमी सबसे ऊपर है। उनकी सुन्नत में रहम, मर्सी और जो है इंसान की मोहब्बत शामिल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली लेगेसी उनकी खैर थी, उनको रहमतुल्लाह लिल आलमीन बना के भेजा गया था, आप उसको फॉलो कीजिए। तो किसी के गलत इश्तियाल में, बहकावे में नहीं आइए, और ऐसा काम नहीं कीजिए कि जिससे मुसलमान भी बदनाम हो, आपके हाथों पे किसी का खून भी लगे, आप गलत, नाजायज़, नाहक तौर पे किसी गलत जुर्म का शिकार हो के जेलों में बंद हो जाए, और आपकी फैमिली पीछे से पूरी सफ़र करे। खुदा के लिए इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि जो भी इश्तियाल दिलाने वाले अनासर हैं, ऐसे जो भी लोग हैं जो आपको या किसी भी जो नौजवान बच्चों और बच्चियों को जेलों में बंद करवाने के लिए काविश कर रहे हैं, उनको अलार्म किया जा सके। और प्लीज़ प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा एक दूसरे को, और खुदा के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए। इश्तियाल मत कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, और सड़कों पे निकलिए एहतजाज के लिए पुरअमन। अस्सलाम वालेकुम।